हम आज फिर एक बार बात करेंगे सुरेश चंद्र शुक्ला सीनियर एडवोकेट से 29 दिसंबर 2024 पर। और वो कई विभिन्न मुद्दों पर हमको बताएंगे, समझाएंगे। और जनता बड़ी प्रतीक्षा कर रही है कि सुरेश चंद्र शुक्ला जी कब आ रहे हैं आरएनटी न्यूज चैनल पर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जो आज एक मुद्दा नया आया है कि लोग जानना चाहते हैं कि एक देश और एक चुनाव, ये क्या है? क्या एक बार में ही सब चुनाव हो जाएंगे? ये क्या क्या है, आप बताएंगे थोड़ा सा जनता के लिए। देखिए, ऐसा है भैया कि देश एक है, चुनाव एक होना चाहिए। कारण उसका ये है कि वैसे तो भिन्न भिन्न तरीके के चुनाव होते हैं। एमपी का होता है, एमएलए का होता है, प्रधान का होता है, सभासद का होता है, सोसाइटियों को होता है। सब चुनाव भिन्न भिन्न तरीके के हुआ करते हैं। नगर निगम को होता है। लेकिन इन सब चुनाव में खर्चे, हर एक चुनाव में खर्चा लगता है भाई। हर चुनाव में फोर्स उतनी लगती है, एम्प्लॉय उतने लगते हैं, है ना। तो हमारे हिसाब से अगर एक चुनाव होगा तो बैलेट पेपर खाली अलग अलग छपेंगे, और एक या बैलेट पेपर नहीं, वही मशीन जो होगी, मशीन से ही अपना सब होता जाएगा। ईवीएम से ही। ईवीएम सब हो जाएगा, अपना खाली बटन दबाना है। एक मशीन बजा 3 मशीनें हो जाएंगी। आप यहाँ बटन दबाओ, वहां बटन दबाओ, वहां बटन दबाओ, अपने घर जाओ। तो एक खर्चे में सारे 5-6 चुनाव, 5-6 खर्चे के खर्चों का एक खर्चे में काम निपट जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बार बार जनता डिस्टर्ब होती है, ऐसा नहीं। हर चुनाव का, एक चुनाव जब होता है तो चुनाव होने से आप ये मान के चलो कि चुनाव से मतलब 6 महीने पहले ही काम डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता सब में कि साहब क्या नाम, चुनाव है तो पार्टियां डिस्टर्ब हो गई, सरकार डिस्टर्ब हो गई, सरकारी फंक्शन नहीं हो पा रहे, कोई योजना नहीं आ पा रही है। भाई हर चुनाव पहले रोक दिया था, कोई लाभान्वित योजना घोषणा नहीं करेंगे। तो इन सबसे मुक्ति मिल जाएगी, खर्चे आपके देश कम हो जाएंगे, राजनीतिक विद्वेष जो है आपस में वो कम हो जाएगा। आपस में गांव में, मोहल्ले में, नाते रिश्तेदारों में जो दुश्मनी चुनाव वजह बढ़ जाती है, हर 6 महीने बाद, हर साल भर के बाद बढ़ जाती है, वो कम हो जाएगी। तो एक, और फिर एक देश एक चुनाव, तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ नहीं इससे। एक बार हम आप सारे जिनको जिनको चुनना चाहो चुन लो। तो एक देश एक चुनाव होना हमारे देश के लिए और जनता के लिए और आर्थिक स्थिति के लिए लाभान्वित है। इधर राजनीतिक पार्टियों का क्या कर्तव्य होना चाहिए देश के प्रति? देखिए, हमारे हिसाब से ये भी एक बहुत अहम प्रश्न है जी कि पार्टियां सब हैं। जी। पार्टियों का कर्तव्य जो आज तक, अभी तक देश का, जो हमारे हिसाब से अभी तक पार्टियों का जो कर्तव्य आया है कि चुनाव जीतो और सुख भोगो, राज सुख भोगो, सत्ता सुख भोगो। जी ये नहीं होना चाहिए। पार्टियों का दायित्व होना चाहिए कि कांटो, कहा गया राजा के सर पे कांटों का ताज होता है। जी जी। जहां राजा नीतिवान होता है वहां की जनता सुखाली होती, सुखी होती है। और ये जो चुनाव, जो राजनीतिक पार्टियां राजा की तरह ही मतलब काम करती हैं, तो ये जब ठीक होंगी, अच्छे काम करेंगे, दायित्व निर्वहन हमारे प्रति होंगे, तभी हम लोग सुखी होंगे। तो सबसे प्रति, इनके प्रति ये दायित्व होना चाहिए। आपको ये एक शपथ पत्र लेना चाहिए सब, हर चुनाव आयोग को, सब पार्टियों से, कि आप सारे काम, सारे दायित्व देश के प्रति ही निर्वहन करेंगे, देश के हित में, जनता के हित में आप करेंगे। कोई आप अपने सुख के लिए नहीं करेंगे। अब आपको चलो खैर वेतन मिल रहा है, सुख सुविधाएं मिल रही, ठीक है, खर्चे हैं, काम है, लेकिन उसके बाद आप जो भी है, कोई भी नियम, कोई भी कार्य आप देश हित में नहीं करते हो। एक दूसरे के खिलाफ में भाषण देते हो, एक दूसरे को नीचा दिखाते हो। कोई भी जनता, कोई भी पार्टी, राजनीतिक नेता, कोई भी देश हित में कोई आज बात करता नहीं नजर आएगा। जो बात करता नजर आएगा अपने हित में नजर आएगा, और जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, ये करो वो करो, इसमें सब लोग मतलब आपको व्यस्त नजर आएंगे। भाई आज तो ये देख लीजिए, जैसे लोगों ने कहा साहब, एक दलित शब्द हमारे देश में छोड़ दिया गया संविधान में कि साहब दलित है। दलित जो है बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड कास्ट नहीं है, जी दलित जी। जाति नहीं है। दलित जो है, जो पिछड़ा है, पिछड़ा वर्ग है। जो पिछड़ा, कोई भी पिछड़ा हो सकता है, लेकिन उन्होंने देखा साहब इसमें वोट बैंक है, इसलिए उन्होंने बैकवर्ड कास्ट कर दिया। जब संविधान में कास्ट है, जो बैकवर्ड कास्ट का हो, जो बैकवर्ड सोच का हो, जो दलित हो, गरीब हो, उसको लाभ मिलना। लेकिन अब वो चुनाव के मुद्दे में वही बता, देश हित में। और जिस दिन ये आरक्षण हट जाएगा, उसी दिन दलितों का विकास होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन हमारे मुसलमान भाई राजनीतिक पार्टियों के मोहरा बनना छोड़ देंगे, उस दिन वो भी इंसान बन जाएंगे। इंसानों पर उनका भी लाभ शुरू हो जाए, उनका भी विकास शुरू हो जाएगा। ये सब लोग दूसरों के कहने कहने काम करते हैं, अपने विवेक काम नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि आरक्षण का लाभ लोगों को छोड़ देना चाहिए।
भाई कहाँ तक आप भीख मांग के लेते रहो, जनता से लेते रहो, दुनिया भर का सरकार से लेते रहोगे? क्यों आप उनके पिट्ठू बने हुए हो? आप स्वविवेक से आओ, कमाओ, अपना खाओ, अपनी मेहनत करो। आप में भी वही क्षमता है जो अन्य सर्वोन्नत क्षमता है। आप भी वही गेहूं खाते हो, आप भी वही नमक खाते हो, आप भी वही क्या नाम हर चीज इस्तेमाल करते हो, वही ऑक्सीजन आपके में, वही खून आपके में भी। आप क्यों आरक्षण से हारे जिंदा है? क्यों आप मतलब समाज में विद्वेष भावना पैदा करवाते हैं? छोड़िए, आइए समाज में आइए, सब साथ सबके साथ मिलकर चलिए, आपका भी विकास होगा। अब आप सरकार के सहारे रहेंगे, क्या आपका विकास हो जाएगा? आप हर समय क्या नाम 5 किलो राशन चक्कर में इंतजार में बैठे हुए हैं। ये आप चुनाव, अब नौकरी में आपका तो हमको 35% मिल जाएगी, उनको 65% मिलेगी, तो होनहार 65% वाले होंगे ना, आप तो 35% के होनहार होंगे। नौकरी मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप में विकास कितना हुआ, ये देखना है आपको। इस समय सर भारत में राष्ट्रीय शोक की लहर है। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। उनकी भी अंत्येष्टि पर वाद विवाद हो रहा है, मतलब जो है, तो क्या? देखिए, अभी हमने ये एक बार पहले कही कि राजनीतिक पार्टियों का दायित्व क्या है। यही दायित्व है कि एक जो मृत आत्मा है, किसी की भी हो, मरने के बाद दुश्मन भी हमारा अपना हो जाता है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, लाख हमारे दुश्मन हो, मर गया तो वो समझ लो हमारा अपना हो गया, फिर वो किसी दुश्मन नहीं रहता है। वो उस आत्मा को सबसे पहले हम अपने मनमोहन सिंह जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को वैकुंठ लोक में वास करें, स्वर्ग में विचरण करें। ये हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और ये जो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं, ये बहुत गलत कर रही हैं, ये नहीं करना चाहिए। आप इसके आपसे इससे आपको वोट बैंक नहीं बढ़ेगा, इससे आपकी जनता खुश नहीं होगी। ये समझ लो कोई भी हो, इससे आपको दुश्मन भी आपके साथ आपसे आपसे घृणा करें, दुश्मन भी, दोस्त सब आपसे घृणा करेंगे, नफरत करेंगे, जो बीज आप लोग बो रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है, मृतक व्यक्ति की आत्मा, उसके साथ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सर आखिरी और सवाल है। दिल्ली में चुनाव आ गया है, और दिल्ली में चुनाव के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री केजरीवाल को आप देख ही रहे हैं, कई बार जेल जाने की वजह से उनकी छवि धूमिल हुई। कोई खुजलीवाल कहता है, कोई कुछ वाल कहता है, लेकिन फिर भी वो अपना मफलर बांधे जो है और जनता के बीच जुटे हुए हैं। ऐसी केजरीवाल पे और कांग्रेस में भी खींचतान काफ़ी मची हुई है। तो इस खींचतान पे क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली वासियों को क्या क्या करना चाहिए? देखिए ऐसा है, अब आपको हम बताएं कि इन्होंने केजरीवाल जब आए तो इन्होंने कांग्रेस को पानी पी पी के गाली, खूब गालियां, खूब बदनामी, शीला दीक्षित बेईमान, मतलब जितना बेईमानी के आरोप हो सकते सारी पार्टियों में इन्होंने सब पे लगाए। उसकी वजह से अपना ईमानदार बन गए, जीत गए। फिर इन्होंने ऐसा कोई कर्तव्य दिल्ली के अंदर नहीं किया, ऐसा कोई कार्य दिल्ली के अंदर नहीं किया जिससे साबित ये हो जाए कि केजरीवाल साहब ने कोई जनता की, दिल्ली के हित के लिए काम किया हो। यमुना भी साफ नहीं हुई सर। यमुना साहब, यमुना देखिए साहब, वहां इतना है कि वहां क्या नाम छठ पूजा में लोग जा नहीं सकते, मना कर दिया जाता है। बता रहे हैं दूषित पानी है, जो पी ले तो बहुत आदमी बीमार हो भाई आप जाएगा। देखो, झागे झाग, आप दिल्ली से आसपास देखिए, जमुना आप जहाँ देखिए झागे झाग है जमुना में। जो हमने अभी तक वीडियो देखे हैं, हालांकि जमुना हम दिल्ली कभी गए नहीं देखने, सीधी बात बता दें, लेकिन जो हमने फोटो देखा है, वीडियो देखे हैं, वो झाग ही झाग है। ये बात सही है कि जमुना में या किसी हर नदियों में पानी किस तरह गिरा है, पानी इस तरह गिरने से ये समस्याएं पैदा हुई। लेकिन जब साफ करने के लिए आपने इसका दायित्व उठाया है, साफ करने के लिए, तो कोई योजना बनाकर आपने किया होगा ना। कई करोड़ों की योजना इस पे आई। तो वो पैसा जब बर्बाद किया है आप, तो जमुना साफ होनी चाहिए। भाई पानी ना साफ हो, पानी का आप नाले रुकवाइए, गंदे नाले उसमें न गिरे, उनके कहीं अलग व्यवस्था कराइए गंदे नालों की। सब जब पैसा आपको मिला, उसमें क्या नाम मशीन लगाइए, सफाई कराइए, सब लोग करेंगे, अभी पानी स्वच्छ हो जाएगा। उसकी क्या नाम मिट्टी निकलवाइए, खुदाई कराइए, अभी देखिए पानी उसमें निकलने लगा, उसको जमुना साफ हो जाएगी। तो कुछ नहीं, तो ये जनता, देखिए यही चीज है ना कि राजनीतिक पार्टी को दायित्व नहीं कोई है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने जो योजना की, योजना आपने पूरी क्यों नहीं की। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारे अधिकतर नेता को बीजेपी ने जेल ही भेज दिया, हमें समय नहीं मिल पाया। तो क्या ये बहाना है नदियां साफ न होना या विकास को गति न देना? भाई देखिए, जेल तो आप अपने कर्मों से गए, किसी पार्टी ने नहीं भेजा, कोई किसी को जेल भेज नहीं पाता है, चाहे लोग चाहे जो कहे। जेल आप गए हैं, आपने कहीं कुछ कुछ हुआ जरूर है, उसको आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आपने भाई कोरोना में शराब क्यों, मतलब आपने शराब ठेके इतने बांट दिए, क्या जरूरत थी? कोरोना में लोग खाने के डाले थे, आप शराब बिकवा रहे हो, अपना लाभ कमा रहे हो। दिल्ली की जनता, जब वहां कोरोना था तब आप वहां घोषणा कर रहे हो, लोग अपने अपने यहाँ भाग जाओ। लाखों हजारों आदमी बेचारे रोड पे जाके परेशान हुआ। तो वो सब आप ही कारण हुआ ना, ये सब पाप है। ऐसा नहीं सोचो कि आप कर रहे हो, जो कर दिया वो पाप नहीं है। अगर पाप आप कर रहे हो, सर चढ़ के बोलेगे जरूर।
जो गलत काम कर रहे हो, अगर आप हमको पीड़ा देने के लिए कोई काम कर रहे हो, तो उसका असर कहीं न कहीं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, साल 2 साल बाद आपको उसका पाप भोगना, उसका असर आप पे आएगा ही आएगा। ये नियम है प्रकृति का। इसलिए आपने जो किया है, उसका फल भोगोगे, फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अच्छे काम करो, राजनीतिक पार्टी है, आपके ऊपर एक प्रदेश का दायित्व है, अच्छे-अच्छे काम करिए, अच्छे व्यवहार रखिए। हाँ, राजनीतिक विद्वेष रखिए, अपनी दुकान अच्छी चलाइए, लेकिन दूसरे की दुकान खराब, लेकिन दूसरों को व्यक्तिगत रूप से गाली-गलौज या अपमानित शब्द का इस्तेमाल न करें, जिससे द्वेष भावना पैदा हो। ये आजकल हमारी राजनीतिक पार्टियां व्यक्तिगत द्वेष भावना के लिए लड़ रही है। अब देखो डिबेट होती है, उसमें गाली-गलौज शुरू हो जाता है, उसमें मतलब उल्टा सीधा सब शुरू हो जाते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और कई विधायकों को बीजेपी ने जेल भिजवाया। तो मैंने अभी क्या, बीजेपी किसी को जेल नहीं भिजवाती, कोई किसी को जेल नहीं भिजवाता है। आप कहीं कहीं आपराधिक कर्म में लिप्त है, भाई जेल भिजवा कैसे देगी? मजिस्ट्रेट वहां वारंट लेता है, अब पुलिस वहां क्या नाम है, पुलिस आपके अंडर में है, मजिस्ट्रेट तो आपके अंडर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तो आपके अंडर नहीं, किसी के अंडर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट तो किसी के अंडर नहीं है, वो अपना स्वतंत्र पार्टी है, वो नहीं देखती, गलत काम नहीं देखेगी कि साहब इतना गलत काम कैसे हो जाए। ऐसा नहीं है कि हर आदमी नहीं, मतलब अपना हर आदमी देश दायित्व निर्माण अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक है, हर संस्था, हर पद अपने दायित्व पर जागरूक है, काम कर रहा है। इतनी बड़ी बेईमानी नहीं सब जगह हो रही तो है। कर्म दंडों का प्रभाव क्या जनता पर भी पड़ेगा? जनता इस बार क्या केजरीवाल सरकार को नकार देगी दिल्ली से? देखिए, ये तो जनता हमने दिल्ली वाले जाने पहली बार, लेकिन अभी तक के जो वीडियो है, वीडियो के हिसाब से केजरीवाल की वहां छवि अच्छी नहीं है। अब देखिए, कल ही परसों वो संदीप भाजपा कांग्रेस के कोई एफआईआर के खिलाफ कर दी है, और गठबंधन भी आपस में टूट रहा है। वो उनको क्या नाम, अजय माकन जी उनको कह रहे हैं साहब आप देशद्रोही है, फर्जीवाल है केजरीवाल की जगह। तो ये सब शुरू हो गया, आपस में विवाद, विवाद शुरू हो गया, तो कहाँ एक दूसरे मतलब कहाँ, अब आपस में आप लड़ते रहोगे, वोट कम मांगोगे, ये है। आप देख रहे थे श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ, सभी राजनीतिक बातों का बेबाकी तरीके से जवाब दे रहे थे। आरएनटी न्यूज चैनल की विशेष रिपोर्ट लखनऊ से। सर नमस्कार।